बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 8 पार्ट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो हम बाकी के जो 4 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो था इस एक्सरसाइज का, उसकी वीडियोज़ जो हैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। दोनों वीडियोज़ जो हैं 4-4 पार्ट्स की मैंने बनाई थी, आपने उम्मीद है वो देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं आप उनको लाजमी देखें ताकि आप लोगों का सीक्वेंस बन के चलता रहे। मज़ीद ये कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त और आसानी के साथ पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, वीडियो की तरफ आते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं ये, उनका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय डिवीजन मेथड। हमने इसको डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। इससे पिछला क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, वो हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड था, फैक्टराइजेशन फैक्टर हमने निकाले थे। लेकिन यहाँ हमने क्या करना होगा, डिवीजन मेथड करना होगा। इसको क्या करना होगा, हमने इसको डिवाइड करवाना होगा। किस तरह से डिवाइड करवाना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वो वाला डिवाइड नहीं चलेगा जो हमने पहले किया था। उसमें क्या होता था कि 2 एक्सप्रेशन हमें दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर तो एक ही एक्सप्रेशन दी हुई है। तो जब भी आपको एक एक्सप्रेशन दी जाए तो इस तरह से डिवाइड नहीं होगा। इसको डिवाइड करने का दूसरा एक तरीका है। किस तरह से किया जाएगा, इंतहाई आसान तरीका है। इंशाल्लाह अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने इसको इस तरह से बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये डिवीजन मेथड किया जाएगा। देखें आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, मैंने इस तरह से बनाई है। आपके जहन में आया होगा क्वेश्चन क्लास 7 या क्लास 8 में आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। हो सकता है आपके जहन में ना भी हों, नहीं होंगे तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आपको इतने अच्छे तरीके से सिखा दिए जाएंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये डिवीज़न किस तरह से होती है। मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें हमें कोई नंबर नहीं दिया गया कि इस नंबर से आप इसको डिवाइड कर दें, ना कोई दूसरी एक्सप्रेशन दी गई है। हमने क्या करना है, हमने इसको खुद डिवाइड करवाना है अपनी मर्ज़ी के नंबर्स के साथ। ठीक है, किस तरह से होगा देखें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आपको जिस नंबर से या जिस भी आप क्या कहते हैं इसको, या जिस भी आप वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई उसको करवाएं, जो आप नंबर यहाँ लगाएंगे वही नंबर आपको यहाँ लगाना होगा। किस तरह से, एक मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। देखें यहाँ पर हम डिवाइड करवाया करते थे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास 6 आया, यहाँ पर हमारे पास 2 आया। ठीक है, अब हमने जाहिर सी बात हमें मालूम है 2 से ही डिवाइड होगा, तो 2 का टेबल हम 6 पे पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, 3 टाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, नीचे आ जाएगा हमारे पास 0, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ 2 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ ये चीज़ फॉलो नहीं होगी। इधर क्या होगा, जो चीज़ यहाँ आ रही है वही चीज़ यहाँ आनी चाहिए। ये इस क्वेश्चन का रूल है ये, जो चीज़ यहाँ आए वही चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है। अब मिसाल के तौर पर एक और आपको एग्जांपल में दे दूँ, हमारे पास अंदर आ गया 4 और बाहर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब 2 को मैं कौन सा टेबल लगाऊं कि 4 है, जाहिर सी बात है मुझे 2 ही लगाना पड़ेगा। तो 2 2 4, यहाँ पर नीचे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, देखें 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 को मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई किया था। अब तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है x पावर 4। अब मुझे ऐसा कौन सा नंबर देखना है जिसको मैं यहाँ पर भी लिखूँ, यहाँ पर भी लिखूँ, यानी कि दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास x का पावर 4 आ जाए। तो जाहिर सी बात है क्या आएगा हमारे पास, यकीनन आपके जहन में भी आ गया होगा, हमने क्या लिखना होगा, x स्क्वायर। ठीक है ना, x स्क्वायर को जब मैं x स्क्वायर ही से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x का पावर 4 आ जाएगा। तो अब देखें, इसको हम बाकायदा तौर पर स्टार्ट कर लेते हैं कि x स्क्वायर जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा x का पावर 4। यह अच्छे से जानते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस तरह से एक लाइन लगानी है। अब देखें यहाँ पर निशानी चेंज होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, पहला रूल। दूसरा रूल क्या होगा, दूसरा रूल ये होगा, जो आपने यहाँ लिखा है उसी को आपने क्या करना होगा, इसके नीचे भी लिखना होगा और उसको प्लस करवाना होगा। बात समझ में आपको आ रही होगी यकीनन, कि जिससे हम मल्टीप्लाई कराएं वही चीज़ हम यहाँ लिख के इसी को तो उसमें प्लस भी कर दें। ये इस क्वेश्चन का रूल है। अब देखें, x स्क्वायर में प्लस कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर। ठीक, बाकी हमारे पास जो भी बचेगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। क्या बचेगा, 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर
प्लस का 2x और प्लस का 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहले स्टेप के लिए वो रूल था, अब वो रूल फॉलो नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, जस्ट वैसे ही जैसे हम डिवाइड इसको करवाते हैं। अब देखें हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर 2 मौजूद है, यहाँ भी 2 मौजूद है, एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ पर एक्स क्यूब है। हमने क्या करना होगा, अब हमने क्या करना होगा, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होगा जिससे हम मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 2x क्यूब आ जाए। ये इसका रूल है। वो जो मैंने आपको रूल बताया था ना कि जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा, स्क्वायर होना चाहिए, वो जस्ट पहले स्टेप के लिए, उसके बाद वो स्टेप फॉलो नहीं होगा। ठीक है, स्क्वायर वाला मामला कह रहा हूँ मैं, स्क्वायर वाला मामला जस्ट पहले स्टेप के लिए है। अब देखें हमने किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, हमें मालूम है किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, हम कराएंगे x से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई कराएंगे। लेकिन क्या करना होगा, इस x को हमने यहाँ पर भी लिखना होगा। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, जाहिर सी बात है। और क्या करना होगा, उसको हमने ऐड भी करवाना होगा। ये आपको मैं पहले स्टेप में बता चुका हूँ, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, 2x स्क्वायर को पहले इससे मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2x स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई कर लेगा हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब। ठीक, बात समझ में आ गई। अब ये x इस x से भी मल्टीप्लाई करवाएगा, तो x जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आपको आ गई होगी। अच्छा, अब हम करते हैं निशानियाँ चेंज। निशानियाँ चेंज होंगी तो ये तो प्लस माइनस के हैं, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बच रहा था 2x स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे। ये इधर x है, इधर x है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2x। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। ठीक, बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। देखें यहाँ पर भी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x है, यहाँ भी हमारे पास 2x प्लस 2x है। बाकी हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर प्लस का 1 है, प्लस का 1 हमें चाहिए। बाकी क्या होगा, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर इसको प्लस के 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये प्लस का 1 यहाँ भी आएगा और हमने यहाँ पर भी इसको लिखकर इसको प्लस करवाना होगा। ठीक है, अब ये प्लस का 1 जब इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेगा, हमें मालूम है हमारे पास यही इक्वेशन आनी है कि 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1। निशानियाँ हम चेंज करेंगे, निशानियाँ चेंज होंगी, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम प्लस करवा लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं आखिरी स्टेप में। देखें यहाँ पर हमारा आंसर तो बाज़ाहिर आ गया है। अब बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर है क्या हमारा, क्या हमारा आंसर ये है या फिर हमारा आंसर ये है। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा ये। लेकिन लिखते उसको किस तरह से कि हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन था हम उसको लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से कि x का पावर 4 प्लस का 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस 1। ये हमारा था क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे हम रूट के अंदर, रूट में हमने इसको बंद कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारा आंसर आया ना वो हम लिख देंगे इस तरह से कि एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1, कि हमने इसका जब ये स्क्वायर रूट निकाला तो हमारा आंसर ये आया। अब इसको हम नीचे लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिलफर्ज क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करें, उसको देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें जो मैंने आपको पहला स्टेप बताया था, ये आपको जस्ट पहले स्टेप में करना है कि यहाँ भी स्क्वायर की रकम हो, यहाँ भी स्क्वायर की रकम हो। स्क्वायर से मुराद है यहाँ पर जो रकम आए वही रकम यहाँ पर भी आए, ठीक है ना, ताकि हमारा जो कंप्लीट स्क्वायर वाला मामला है यहाँ पर क्लियर हो जाए। उसके बाद जो जस्ट हमने क्या करना है, जिस तरह से हम डिवाइड करवाते हैं वही डिवाइड हमने करना होगा। बस यहाँ पर हमने क्या करना होगा, जिसको हम डिवाइड करवा रहे हैं वही चीज़ हमें यहाँ पर प्लस भी करनी होगी, ठीक है ना, प्लस करते रहनी होगी यहाँ पर, बस और कुछ भी नहीं करना। ये हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। तो यह हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख चुका हूँ और इसको इस तरह से मैं उतार भी चुका हूँ। देखें पहला स्टेप में हम आ जाते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको अच्छे से समझाया था, हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर फाइंड करना है। परफेक्ट स्क्वायर देखें इसका क्या है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, किस नंबर का स्क्वायर है 25, वो है 5 का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5, ठीक। यहाँ हमारे पास है x का पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास x का पावर 4 था, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर। यही चीज़ हम लिख देंगे यहाँ पर, यानी कि 5x स्क्वायर, ठीक है ना। 5x स्क्वायर जब 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 25x का पावर 4, ठीक है।
आपको समझ में आ गई होगी बात। निशानी चेंज होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 5x² जो है ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको हम जब प्लस कर देंगे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10x²। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, बाकी जो बचेगा हम उसको लिख देंगे वैसा का 40x³ प्लस का 26x² प्लस का 8x और प्लस 1। ठीक है, आपको बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है, पहला स्टेप वो ख़त्म हो गया। अब हमने जस्ट क्या करना है, जैसे आमतौर पर हम डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करना है। यहाँ 10 है, यहाँ 40 है, किसका टेबल लगेगा, सिंपल सी बात है, हमें मालूम है 4 का टेबल लगेगा। यहाँ x² है, यहाँ x का पावर 3 है, बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया x। अब x रह गया हमारे पास। अब ये 4x जब 10x² से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 40x³। ठीक, बात समझ में आपको आ गई अच्छे से। लेकिन अब हमने क्या करना है, इस 4x को हमने यहाँ तो वैसे भी लिखना है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ भी लिखना होगा, इसको हमने ऐड भी करवाना है ना। जब ऐड ये इसमें हो जाएगा हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास आएगा 10x² और प्लस का ये दोनों जब प्लस हो जाएंगे हमारे पास आ जाएगा 8x। ठीक है, निशानी यहाँ चेंज होगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करना है, 4x को हमने इससे मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास ये आ गया। अब इस 4x को हमने इससे भी तो मल्टीप्लाई करवाना है। 4x को 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 16x²। यहाँ भी निशानी हमने चेंज करनी होगी। 26 में से 16 जाएगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा 10x²। बाकी जो भी बचेगा हम लिख देंगे वैसा का वैसा 8x प्लस का 1। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर भी हमारे पास है 10x² प्लस का 8x। ठीक है ना, ये इनको प्लस करवा के आ गया था। बाकी हमारे पास देखें वही एक्सप्रेशन आ गई है, बस प्लस के 1 की कमी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 1 कर देंगे तो यहाँ भी हमारे प्लस का 1 आएगा और यहाँ भी हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 10x² प्लस का 8x और प्लस का 2। ठीक है, ये तो हमने प्लस कर दिया और ये इक्वेशन हमारी पूरी की पूरी आ जाएगी सेम वैसी की वैसी जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये निशानियाँ चेंज होंगी, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आ गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था हमने क्या करना होता है, हमने इसको स्क्वायर रूट में लिखना होता है और इस तरह से कि हमने इसका स्क्वायर रूट जब फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया जो यहाँ पर जगह की कमी है तो इसको मैं इस वजह से यहाँ लिख रहा हूँ कि 5x² प्लस का 4x और प्लस का 1। इस तरह से हम लिख दें। लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको आंसर को इस तरह से लिख देंगे। हमारा आंसर क्या आया था, 5x² प्लस का 4x और प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में आने में परेशानी हो, मुश्किलात हो, लेकिन दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा आप हम समझते जाएंगे, आसानी के साथ आपके जहन में ये चीज़ बैठती जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख चुका हूं। अब देखें इस क्वेश्चन के पहले स्टेप में हम आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में पहले स्टेप में देखें हमने वही चीज़ करनी है। यहाँ हमारे पास 4 है, हमने क्या करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करें, हम कराएंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई, ताकि यहाँ पर भी हमारे पास 2 है तो इधर भी हमारे पास 2 ही आए। ये चीज़ क्लियर होगी। x का पावर 4 है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। हम क्या करेंगे, x² यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे। जो चीज़ हमने यहाँ लिखी होगी उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, इसमें प्लस भी करवा देंगे। तो ये प्लस होगी, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी यहाँ पर 4x²। ये चीज़ हम जानते हैं अच्छे से। तो जब इनको मल्टीप्लाई हमने कराया तो हमारे पास यहाँ आया 4x का पावर 4, निशानी चेंज हुई तो ये हो गया कैंसिल। बाकी क्या बचा हमारे पास, बाकी बच गया 8x³ प्लस 20x² प्लस का 16x और प्लस का 16। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप वैसा ही होता है जो हम आमतौर पर डिवाइड कराते हैं। 4 है, यहाँ पर 8 है, किसका टेबल लगेगा, सिंपल सी बात है, हमें मालूम है 2 का लगेगा। यहाँ x² है, यहाँ x³ है, बाकी क्या बच गया, बाकी हमारे पास बच गया x हमने लिख दिया। अब ये जो 2x है उसको हमने यहाँ पर भी लिखना है और साथ में इसको प्लस भी करवाना है। पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको मैंने अच्छे से समझा दी थी। इसको प्लस करा लेते हैं पहले। यहाँ पर पास बच जाएगा 4x² और प्लस का 4x। अब देखें 2x से जब 4x² मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास तो आ जाएगा यहाँ पे 8x³, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। ठीक, यही 2x जब 2x से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 4x²। इसकी भी निशानी चेंज होनी है, निशानी चेंज होगी तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 16x² प्लस का 16x और प्लस का 16। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखें यहाँ हमारे पास 4 है, यहाँ हमारे पास 16 है, किसका टेबल लगेगा, सिंपल सी बात है, हम टेबल लगाएंगे 4 का। यहाँ हमने लिख दिया 4।
यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब और किसी चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 4 हमने यहाँ लिखा है तो हमने इसको यहाँ भी लिखना होगा और साथ में यहाँ भी लिखना होगा, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। इनको हम पहले प्लस करा लेते हैं, यहाँ हमारे पास बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 8। ठीक है, अब देखिए हम मल्टीप्लाई पे आ जाते हैं। 4 जब 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 16x स्क्वायर। निशानी चेंज कर देते हैं। 4 जब 4x से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 16x, इसकी भी निशानी चेंज कर देते हैं। यही 4 जब 4 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास क्या आ जाएगा 16, इसकी भी निशानी चेंज कर देते हैं। तीनों की निशानियाँ चेंज हो जाएंगी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप देखें आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। क्वेश्चन को मैंने रूट में उतार दिया है यहाँ पर और इक्वल की निशानी लगा के इसके सामने हमने क्या लिखना है, इसके सामने जो हमारा आंसर आएगा वो लिखना है कि 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 4। अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ वाज़े तौर पर कि हमारा आंसर क्या है 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 4। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन क्या है प्रैक्टिस अगर नहीं होती है तो अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या है मेरी पूरी कोशिश है कि बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन समझाऊं ताकि आप लोगों को इसमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। ये क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में नज़र आ रहा होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी बच्चों के सामने आता है बच्चे उस क्वेश्चन से दूर भागते हैं कि नहीं भाई ये क्वेश्चन हमने करना ही नहीं है। पेपर में अगर आ जाता है तो वो क्या करते हैं, इसको चॉइस पर छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स आसान क्वेश्चन है, हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़े, लेकिन इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा और आपको इंशाल्लाह समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए हम पहले स्टेप में हम आते हैं। पहला स्टेप आपको नज़र आ रहा है, आपको रकम स्क्वायर की दी हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसा नंबर हमने देखना है, यहाँ पर भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखें और ये आ जाए हमारे पास। तो क्लियर नज़र आ रहा है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यानी कि हम एक्स अपॉन वाई, यहाँ भी हम लिख दें एक्स अपॉन में वाई। ठीक, एक्स अपॉन वाई जब एक्स अपॉन वाई से करेगा हमारे पास क्या आएगा, सिंपल सी बात है, हमें मालूम है हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ निशानी हम चेंज करेंगे और यहाँ पर x अपॉन में y को हम प्लस भी करा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और साथ में x अपॉन y, ये तो हो जाएगा हमें मालूम है कैंसिल। बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास जो बचेगा हम उसको इस तरह से लिखते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं 14x अपॉन में y। अब देखिए ये जो स्क्वायर की रकम है हम क्या करते हैं, इसको लास्ट में भेज देते हैं क्योंकि ये लास्ट में कट जाएगी। यहाँ हम लिख देते हैं 14x अपॉन में y प्लस का 47 माइनस का 14 y अपॉन में x और लास्ट में जो है हमारे पास क्या चला जाएगा y स्क्वायर और अपॉन में x स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखें वजह क्या थी उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। x अपॉन वाई हमारे पास मौजूद है क्योंकि हमें मालूम है अब हमने सादी जो एक डिवीजन करनी होती है ना वही करनी है। x अपॉन वाई मौजूद है, x अपॉन वाई मौजूद है, बाकी क्या बचा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है। किसका टेबल लगेगा, क्लियर नज़र आ रहा है, 7 का टेबल लगेगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम यहाँ भी लिख देते हैं प्लस के 7 को, और इसको हम बाद में इसको प्लस भी करवा देंगे। 7 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 14 और x अपॉन वाई तो आना है वैसा का वैसा, ये चीज़ हमने अच्छे से मालूम है। निशानी चेंज करते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस 7 में ये 7 प्लस हमने कर देते हैं यहाँ पे। एक चीज़ और, यही 7 से मल्टीप्लाई भी करेगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 49। ठीक है, प्लस का 49 आ जाएगा, इसकी निशानी चेंज होगी। निशानी जब चेंज हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 आ गया, बाकी क्या बचा, माइनस का 14 y अपॉन में x और प्लस का y स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम प्लस करा देते हैं, यह हमारे पास आएगा 2x अपॉन y और प्लस का 7 में 7 प्लस होगा, हमारे पास आ जाएगा 14। अब हम आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में। ये नेक्स्ट स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस स्टेप में जो इस क्वेश्चन का तीसरा स्टेप है, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में मार खा जाते हैं, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर जाते हैं। देखें यहाँ हमारे पास है माइनस का 2, यहाँ हमारे पास है प्लस का 2। ठीक है, हमने क्या करना होगा, चलें ठीक है हम क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करा लेंगे, -2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ है x अपॉन वाई, यहाँ पर तो नहीं है। हमने क्या करना होगा, इस x अपॉन वाई को ख़त्म करना होगा। ठीक है ना,
किस तरह से, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ मौजूद है x अपॉन वाई। अब मैं आपसे कहूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं, कैंसिल करवाएं तो वो ख़त्म हो जाए, तो वो क्या नंबर होगा स्टूडेंट्स? वो होगा y अपॉन में x, कि x से कैंसिल हो जाएगा, y से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो हम क्या करेंगे, एक तो हम लिख देंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस, एक तो हमारे पास आ जाएगा माइनस। 2 मौजूद है, ये एक मामला क्लियर हो गया। x अपॉन वाई था, अब हमने क्या करना है, इस x अपॉन वाई को कैंसिल करने के लिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कराना होगा स्टूडेंट्स? हमने मल्टीप्लाई कराना होगा y अपॉन x के साथ। समझ में आपको आ रही है? जब y अपॉन एक्स से ये x अपॉन वाई कैंसिल मल्टीप्लाई करेगा, देखें ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा? बाकी हमारे पास बच जाएगा माइनस का 2। ठीक, बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको क्या करते हैं हम, माइनस के y अपॉन एक्स को यहाँ पर भी लिख लेते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी माइनस का y अपॉन एक्स दे देते हैं, ताकि इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ आएगा 2x अपॉन में y प्लस का 14 और माइनस का 2 साथ में y अपॉन एक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हमने क्या करते हैं, हम इस तरफ आते हैं। देखें, माइनस का y अपॉन एक्स इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये तो मामला क्लियर है। माइनस का y अपॉन एक्स जब 14 से मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 14 और साथ में y और अपॉन में x। अब देखें क्लियर हो रहा है मामला। ठीक है, अब ये माइनस का y अपॉन एक्स जब माइनस के y अपॉन एक्स, यहाँ पर देखें माइनस का y अपॉन एक्स माइनस के y अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा हमारे पास, हमें मालूम है, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, देखें माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, और y अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, y अपॉन स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। ऊपर भी ये निशानियाँ चेंज हो जाएंगी, निशानियाँ जब चेंज होंगी ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, नहीं कुछ भी नहीं बचेगा, नील हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, हो गया ज़ीरो। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमें मालूम है अच्छे से, इस क्वेश्चन को, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमने उतारना होता है रूट के अंदर, और उसके बाद हमने इसका आंसर लिखना होता है। तो अब हम क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं। आपको यकीनन बात समझ में आ गई होगी, पिछले क्वेश्चन में अच्छे से समझा चुका हूँ आपको। तो बस हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं कि x अपॉन वाई प्लस का 7 और माइनस का y अपॉन में x। स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझा दूं, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर ऐसा है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, आप दोबारा देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बस आपने क्या करना है, ये स्टेप आपको अच्छे से देखना है। तीसरा स्टेप, ये जो हमने x अपॉन वाई को यहाँ पर कैंसिल करवाया था, जस्ट आपने ये अच्छे तरीके से देखना है, बाकी तो इंशाल्लाह आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें मुझे। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो स्टूडेंट्स लाजमी आप इसको लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें, ताकि हमें भी पता चले कि कितने बच्चों को हमारी वीडियोस जो हैं पसंद आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस क्वेश्चन के बाकी के जो 4 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।